अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आप सब बच्चे ठीक हैं और आप लोग चैप्टर नंबर 16 को अच्छा सा प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 16 के 9 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, दैट आर अप टू पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 10। और इस चैप्टर का एक अच्छा टॉपिक है आज हमारे पास, और हमारा टॉपिक है आज का 3 फेज़ एसी सप्लाई। ठीक है बच्चों, इसको हमारे चैप्टर में शामिल किया गया है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ये एज ए डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आएगा, जस्ट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हम लोग प्रिपेयर करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि 3 फेज़ एसी सप्लाई जो है वो किसे कहते हैं, 3 फेज़ एसी सप्लाई किस तरह से काम करती है, और फिर इसके अलावा 3 फेज़ एसी सप्लाई का यूज़ क्या है। ऑलराइट बच्चों, तो आज का टॉपिक जो है ये सिर्फ आपके अच्छी तरह से समझने से ताल्लुक़ रखता है। इसके जो नोट्स हैं वो आप लोगों को कम नोट्स बनाना पड़ेंगे इसके, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसमें लिखने वाली कोई ऐसी लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग हैं लेक्चर नंबर 10 पे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम आज का हमारा टॉपिक, और इसका नाम है 3 फेज़ एसी सप्लाई। ठीक है, अब जो इस चैप्टर में हम लोग फेज़ के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और हमने एक डिटेल टॉपिक लेक्चर नंबर 2 जो था वो पढ़ा था, जिसमें हमने फ़ेज़ को समझा था, और फिर उसके बाद हमने फ़ेज़ लैग और फेज़ लीड के बारे में भी डिटेल से अंडरस्टैंडिंग की थी। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 16 का, वो आप लोगों ने देख लिया होगा, और जो फेज़ का कॉन्सेप्ट है वो आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फेज़ जो है दैट मीन्स एंगल, राइट। इस चैप्टर में मैंने कहा था उसी टॉपिक में कि जब भी हम कहेंगे वर्ड फेज़, सो दैट मीन्स एंगल, राइट। जब हम कहते हैं फेज़ ऑफ ए सी, तो उसका जो आइडिया था जो हम लोगों ने देखा था, तो फर्स्ट करें जो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वी, और उसकी जो इक्वेशन है दैट इज़ वी नॉट इंटू साइन थीटा। अब ये जो बच्चों ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वी, इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वी की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, बेशुमार वैल्यूज़ हैं, वो तमाम वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, राइट। थीटा जो है दैट इज़ फेज़। अगर हम थीटा की वैल्यू को चूज़ करते हैं फॉर एनी नंबर, तो उसके मुताबिक वी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। लेट्स से कि अगर हम जो थीटा की वैल्यू 0 चूज़ करते हैं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लेता हूँ और इस इक्वेशन में लगाता हूँ, तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट इंटू साइन 0। सो साइन 0 इज़ 0, सो वी गेट v इज़ इक्वल टू 0। तो हम ये कहेंगे कि v की वैल्यू 0 जो है उसका फेज़ 0 है। मीन्स कि वो जो वैल्यू v की आई है वो किस एंगल को लगाने पर आई है। तो जो एंगल की वैल्यू हम लोग उसमें यूज़ करेंगे, दैट वैल्यू ऑफ एंगल विल बी द फेस ऑफ दैट वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह से जो अगर मैं चूज़ करूँ थीटा की वैल्यू को 30 डिग्रीज़, या जिसको हम π/6 रेडियंस कहते हैं, तो हमारे पास v की वैल्यू आएगी वी नॉट इंटू साइन π/6। और साइन π/6 जो है अगर हम इसको यूज़ करें तो वी गेट साइन 30। साइन 30 की जो वैल्यू है दैट इज़ 1/2, सो वी गेट वी नॉट ओवर 2। तो v की ये जो वैल्यू आएगी विच इज़ वी नॉट ओवर 2, सो दिस वैल्यू ऑफ v हैज़ अ फेज ऑफ π/6 रेडियंस और 30 डिग्रीज, राइट। तो हम ये कहेंगे कि जो फेज है दैट इज़ एक्चुअली द एंगल फॉर विच we get certain value of v, for we get some instantaneous value of v। अगर हम यहाँ पे थीटा को 30 चूज़ करते हैं तो v की वैल्यू v नॉट ओवर 2 आती है। तो हम ये कहेंगे कि v की इस वैल्यू को, v नॉट ओवर 2 को, इस वैल्यू का जो फेज़ है ये किस एंगल पे आई है, दैट इज़ 30। सो फेज़ इज़ एक्चुअली द एंगल at which we get certain value of alternating voltage or certain value of alternating current in case we are studying current। तो ये जो आपने पहला पॉइंट जो है ये याद रखना है कि जब हम फेज कहते हैं सो दैट मीन्स एंगल, राइट। और वो एंगल जिस पर हम उसकी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज़ हैं वो हम लेते हैं, तो दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड फेज।
ठीक है जी, अब ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास 3 फेज़ AC सप्लाई। 3 फेज़ AC सप्लाई मीन्स कि हमारे पास एक सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई है, और वो जो वोल्टेज सप्लाई है वो हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस की आउटपुट दे रही है, राइट। तो इसको अगर हम डिफाइन करें या कुछ ऐसे वर्ड्स लिखें जिसमें 3 फेज़ AC सप्लाई को एक्सप्लेन कर सकें, तो हम ये कहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग voltages supplied at 3 different phases, at 3 different phases। तो 3 फेज AC सप्लाई जो है, इन शॉर्ट जो है, दैट इज एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होंगे, राइट। 3 ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होंगे और वो सप्लाइड होंगे एट 3 डिफरेंट फेजेस, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करें जो हमारे पास एक सोर्स है, लेट्स से वी हैव दिस सोर्स, दिस इज़ अ सोर्स। ये जो सोर्स है ये हमें 3 ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस सप्लाई करता है, राइट। किस तरह करता है, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो हमने चैप्टर नंबर 15 में एक टॉपिक पढ़ा था, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। आमतौर पे जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है वो हमें एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट देता है, और किसी एक ऑल्टरनेटिंग जनरेटर में हमारे पास एक कॉइल होती है जिसमें 2 स्लिप रिंग्स उसके साथ अटैच होते हैं। एक कॉइल के साथ 2 स्लिप रिंग्स हों तो वो एक आउटपुट हमें देंगे एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अगर हमारे पास 3 फेज AC सप्लाई है तो दैट मीन्स वी हैव अ सिस्टम, वी हैव अ टाइप ऑफ जनरेटर विच हैज़ 3 कॉइल्स and 3 pairs of slip rings. टोटल नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स आर 6। एक कॉइल के साथ अगर 2 स्लिप रिंग्स हों तो 2 कॉइल के साथ 4 होंगे स्लिप रिंग्स, और 3 कॉइल्स के साथ 6 स्लिप रिंग्स होंगे। तो ओवरऑल हमारे पास 3 कॉइल्स होंगी, और 3 कॉइल्स के साथ 3 पेयर्स मीन्स के 6 स्लिप रिंग्स होंगे, और उनसे 3 आउटपुट्स हमें मिलेंगी, राइट। तो जनरली मैंने ओवरऑल जो सोर्स है, जो इस तरह का ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जिसमें 3 कॉइल्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ स्लिप रिंग्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं, उसको जस्ट मैंने एक सोर्स के नाम से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ऑलराइट। और इस सोर्स से हमें 3 आउटपुट वोल्टेजेस मिलेंगी। लेट्स से दिस ऑल्टरनेटिंग आउटपुट voltage is V1, this alternating output voltage is V2 and this alternating output voltage is V3। अब ये जो तीनों alternating voltage outputs मिलेंगी हमें इस सोर्स से, ये इसकी आउटपुट होंगी। इन तीनों ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस की जो ग्राफिकल फॉर्म होगी अगर वो हम दिखाएं तो दैट विल बी सेम, मतलब तीनों ऑल्टरनेटिंग है और तीनों की जो वेरिएशन है वो टाइम के साथ, अगर मैं V की वैल्यू लूँ तो उन वोल्टेजेस की जो वैल्यूज़ हैं दैट मस्ट बी सेम। इस तरह से होंगे, तीनों ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होंगे और इन तीनों की वेरिएशन होगी, तीनों ऑल्टरनेटिंग होंगे। और लेट्स से दिस इज टाइम, दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। दीज आर 3 ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस गिवन आउट एज आउटपुट फ्रॉम दिस सोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस की जो पीक वैल्यू होगी दैट विल बी सेम, राइट। इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 230, अगेन 0 एंड दिस इज नेगेटिव 230 एंड दिस इज 0। ये अगर इसका एक साइकिल हम रिप्रेजेंट करें, जो सेकंड आउटपुट होगी V2 उसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, फिर 230 मैक्सिमम, नेगेटिव 230 मिनिमम और फिर 0, इस तरह से। और जो तीसरी आउटपुट होगी उसकी वैल्यू भी 0 से 230, 0 एंड देन नेगेटिव 230 एंड 0। सो ऑल दीज 3 आउटपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस आर सिमिलर इन द सेंस कि तीनों की जो पीक वैल्यू होगी वो सेम होगी, राइट। सो ईच ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट हैज़ अ पीक वैल्यू ऑफ 230 volt, right? This has peak value of 230 volt and this has a peak value of 230 volt, right? अब जो डिफरेंस जो है वो ये है कि लेट्स से अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो ये जो V1 है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 230
इंटू साइन थीटा 1। ये जो हमारे पास दूसरी आउटपुट वोल्टेज है वो है हमारे पास 230 साइन थीटा 2, और जो हमारे पास तीसरी आउटपुट वोल्टेज है दैट इज ऑल्सो 230 इंटू साइन थीटा 3। सो वी हैव थ्री आउटपुट वोल्टेजेस V1, V2 and V3 from a single source of alternating current generator। अब जो इसमें जो डिफरेंस होगा इन तीनों में V1, V2 और V3, वो डिफरेंस होगा थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 का। दैट मीन्स एट एनी इंस्टेंट, अगर हम ये कहें एट एनी instant the values of V1, V2 and V3 will differ by a phase difference of 120। जिसका मतलब ये है कि किसी भी मोमेंट पे थीटा 1 की जो वैल्यू होगी वो थीटा 2 की जो वैल्यू होगी, तो थीटा 2 की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल डिफर बाय फ्रॉम थीटा 1 बाय 120 डिग्रीज। तो दोनों थीटा 1 और थीटा 2 में जो डिफरेंस होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। लेट्स से एट वन मोमेंट द वैल्यू ऑफ थीटा 1 इज 0, एट द सेम मोमेंट द वैल्यू ऑफ थीटा 2 इज 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा थीटा 1 और थीटा 2 का दैट विल बी ऑफ 120 डिग्रीज। तो अगर मैं थीटा 1 को 0 लेता हूं तो वैल्यू ऑफ V1 विल बी 230 साइन ऑफ 0। तो साइन ऑफ 0 हम जो लेंगे साइन ऑफ 0 इज 0, सो वी गेट V1 इक्वल 0। एट द सेम मोमेंट जब हम थीटा 2 की वैल्यू यहां लगाएंगे तो दैट वैल्यू विल बी ऑफ 120 डिग्रीज। तो V2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 230 साइन ऑफ 120 डिग्री, राइट। तो उसकी वैल्यू V2 की वैल्यू साइन 120 डिग्री पे आएगी। तो V1 और V2 की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, और वो डिफरेंट किस तरह होंगी कि दोनों वैल्यूज के जो फेजेस हैं वो डिफर कर रहे हैं 120 डिग्री पर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जो V2 और V3 वोल्टेजेस होंगे इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो भी डिफर करेंगी 120 डिग्रीज पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थीटा 2 की वैल्यू ले रहे हैं 120 डिग्री पे, तो थीटा 3 की जो वैल्यू है दैट मस्ट डिफर बाय 120 डिग्रीज, राइट। तो थीटा 3 माइनस थीटा 2 मस्ट डिफर बाय 120 एट द मोमेंट when the value of theta 2 is 120 degree, at the same moment the value of theta 3 must be 240 degree। ठीक है, तो 120 इसकी है तो उसमें 120 के डिफरेंस से 240 इसकी आ जाएगी वैल्यू। तो V1, V2 and V3, these are three different outputs of this source। ये तीनों डिफरेंट आउटपुट्स होंगी V1, V2, V3, और इन तीनों आउटपुट्स की V1, V2 और V3 की जो वैल्यूज़ होंगी किसी भी मोमेंट पे एट एनी सिंगल इंस्टेंट वो डिफ़र करेंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, और उन वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होगा वो इनके फेज़ डिफरेंस पे बेस करेगा, और तीनों का जो फेज़ डिफरेंस है दैट मस्ट बी 120। फेज़ डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2 मस्ट बी 120 डिग्रीज, phase difference between V2 and V3 must be 120 degrees, and at the same time the phase difference between V1 and V3 must also be 120 degrees, right। तो sin let's say अगर हम थीटा 1 को 0 लेते हैं at the moment when theta 1 is 0, theta 2 must be 120 degrees and theta 3 must be either 240 degrees और माइनस 120 डिग्री। दोनों के ऊपर साइन की आप वैल्यू देखेंगे तो सेम आएगी, साइन 240 से भी सेम आएगी और साइन नेगेटिव 120 से भी सेम आएगी। नेगेटिव 120 इस सेंस में कि 1 और 3 का जो डिफरेंस है दैट मस्ट ऑल्सो बी 120, तो उस केस में हम इस थीटा 3 की वैल्यू नेगेटिव 120 लेंगे, एंड इन द सेंस के V2 और V3 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 120 होना चाहिए, तो उस केस में थीटा 3 की वैल्यू हम 240 ले लेते हैं। सो दैट मेक्स 240 माइनस 120 इज 120। तो 240 साइन की वैल्यू आप लेके देखें कैलकुलेटर पे, और साइन माइनस 120 की वैल्यूज लेके देखें तो दैट बोथ वैल्यूज आर सेम। तो होना ये चाहिए कि तीनों वैल्यूज के जो फेज डिफरेंस है दैट मस्ट बी ऑफ 120। तो जैसे मैंने जो यहाँ पे लिखा है
कि थ्री फेज AC सप्लाई मीन्स alternating voltages that are three alternating voltages, actually three alternating voltages that are supplied at three different phases. तो तीन वोल्टेजेस होंगे V1, V2 और V3, और इन तीनों वोल्टेजेस की जो आउटपुट है वो इस तरह से होगी, मतलब साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी और उसकी एक पीक वैल्यू होगी जो मैंने बताई। लेकिन इसकी कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगी, जो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो इस तरह से होगी कि V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू से 120 डिग्री फेज डिफर करेगी, यानी उनके एंगल्स में हमेशा 120 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। अगर मैं थीटा 1 की वैल्यू को लेट से ले लेता हूँ 20 डिग्रीज, तो फिर थीटा 2 की वैल्यू उस 20 डिग्री से 120 डिग्री डिफर होनी चाहिए। तो इफ़ दिस वैल्यू इज़ 20 डिग्री, तो थीटा 2 की जो वैल्यू होगी दैट मस्ट बी 140 डिग्रीज, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो इतना होना चाहिए। और फिर इस तरह 120 के डिफरेंस से थीटा 3 की वैल्यू होनी चाहिए। सो थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3, ये तीनों जो हैं ये फेजेस हैं V1, V2 और V3 के। जैसा अभी मैंने स्टार्ट में जो आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू लेना चाहते हैं V0 इंटू साइन थीटा, तो थीटा जो है दैट इज़ फेज, ये एंगल है जिस पर आप V की डिफरेंट वैल्यूज़ को नोट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास V1 जो है, ये इसी इक्वेशन से V1 V0 की जगह 230 हमने लिखा है, क्योंकि थ्री फेज AC सप्लाई की किसी सिंगल वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 230 होती है। तो जो V1 जो है दैट इज़ 230 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे जो भी आप थीटा की वैल्यू लगाएंगे वो वोल्टेज की उस वैल्यू का फेज़ होगा, राइट। तो इस थीटा 1 फेज़ और थीटा 2 फेज़ ने हमेशा एक दूसरे के साथ 120 डिग्री डिफरेंस रखना है, राइट। इसी तरह V2 और V3 के जो थीटाज हैं, थीटा 2 एंड थीटा 3, उन्होंने भी एक दूसरे के साथ 120 डिग्रीज फेज़ रखना है। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आया है। अगर आप V1, V2 और V3 की डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी मूवमेंट पे, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए उसको करें। V1 ये लिखें, V2 ये इक्वेशन लिखें, V3 ये इक्वेशन लिखें, और उसके बाद आप जो भी थीटा 1 की वैल्यू लगाएं उसको लेट्स से 30 डिग्रीज, 40 डिग्री, 50 और वट एवर जो भी वैल्यू लगाएं, थीटा 2 की वैल्यू उससे 120 डिग्री ज़्यादा लगाएं, राइट। फिर आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उससे 120 डिग्री ज़्यादा वैल्यू थीटा 3 में लगाएं तो आपके पास V3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है एट दैट इंस्टेंट तीनों वैल्यू जो होंगी V1, V2 और V3 की, दैट थ्री वैल्यूज़ विल डिफर बाय ईच अदर फ्रॉम एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो थ्री फेज AC सप्लाई में हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई होती है, राइट। थ्री ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस सप्लाईज होती हैं, और तीनों ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाईज जो होती हैं वो हमें तीन डिफरेंट वैल्यूज़ V1, V2 और V3 की देती हैं, और उन डिफरेंट वैल्यूज़ में जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली फेजेस का होता है, कि दो वैल्यूज़ के दरमियान जो फेज डिफरेंस है दैट मस्ट बी 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को हमारी बुक में इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें हमारे एक डायग्राम है, तो जिसमें हम इसको थ्री फेज AC सप्लाई को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से जो कि ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को हम D कहते हैं, और ये सोर्स है। सोर्स जो है वो है ये मतलब सोर्स इस सेंस में कि यहाँ से थ्री ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस जनरेट होंगी। लेट्स से यहाँ से एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हुई और उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। एक हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इस तरह से जनरेट हुई A, और ये हुई B। तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग जो है ये सप्लाई A है, यहाँ से ये आउटपुट है। एक हमारे पास ये वाली आउटपुट है, यहाँ से B। तो वी हैव थ्री आउटपुट्स, राइट। तो ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ से ये सोर्स है, यहाँ से हमारे पास एक आउटपुट जो है वो आउटपुट वोल्टेज है V1, लेट से वो इस A की तरफ है। यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट है V2, वो B से इस तरफ आ रही है, और एक हमारे पास आउटपुट जो है दैट इज़ C, और वो आउटपुट आप कह सकते हैं कि दैट इज़ आउटपुट V3। सो वी हैव आउटपुट V1, वी हैव आउटपुट V2 एंड वी हैव आउटपुट V3। अब ये तीनों V1, V2 और V3 ये तीनों जो हैं इनको हम लाइव
वायर्स भी कहते हैं, ये भी लाइव है और ये लाइव वायर है और ये लाइव, बिकॉज इन तीनों में V1, V2 और V3 वोल्टेजेस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस की वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन इन तीनों में जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस V1, V2 और V3 की वैल्यूज़ हैं वो तीनों वैल्यूज़ डिफ़र करती हैं 120 डिग्री फेज डिफरेंस से। लेट्स से हमारे पास एक न्यूट्रल जो है वो वायर है, दिस न्यूट्रल वायर हैज़ नो वोल्टेज, या यूँ कह लें कि इसका जो वोल्टेज है दैट इज़ ज़ीरो, दिस इज़ न्यूट्रल वायर, राइट, इट हैज़ V0, ये किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे जो देखें कि ये जो हमारे पास ए वायर है, इस ए वायर के अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी 230 वोल्ट। इस तरह जो बी वायर है इसके अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होगी दैट इज़ 230 वोल्ट, और जो सी वायर है इसके अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आएगी दैट इज़ 230 वोल्ट। तो तीनों लाइव वायर्स की जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेजेस हैं दैट आर 230, 230 एंड 230, वेरी करेंगी। मसलन ये ए वायर है, इस ए वायर के अंदर जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो वेरी करेगी, लेकिन इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 230, राइट। और इस तरह बी वायर में भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरी करेगी, लेकिन उस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो पीक वैल्यू हम लेंगे दैट इज़ 230 वोल्ट। और इस तरह जो सी वायर होगी उसके अंदर भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरी करेगी और उसकी जो पीक वैल्यू होगी दैट इज़ 230। ऑलराइट, अगर मैं ए वायर और न्यूट्रल वायर को कंपेयर करूं तो दोनों की इस लाइव वायर ए और न्यूट्रल वायर में जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ 230 वोल्ट, मतलब इस वायर में 230 वोल्ट है और इस न्यूट्रल वायर का जो V है दैट इज़ ज़ीरो। तो वोल्टेज ऑफ वायर A माइनस वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल वायर दैट इज़ 230 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, दैट विल गिव अस नेट 230 वोल्ट, राइट। तो अगर मैं ए को और न्यूट्रल वायर को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ तो उसके नतीजे में मुझे जो आउटपुट मिलेगी दैट मस्ट बी ऑफ 230 वोल्ट, राइट। इसको हम सिंगल फेज सप्लाई कहेंगे, राइट, जिसमें हम लोग सिंगल फेज सप्लाई जो है ये जो हम उस सप्लाई को कहेंगे जिसमें हम किसी एक लाइव वायर को न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे और आउटपुट हमें मिलेगी 230 वोल्ट, दैट इज सिंगल फेज सप्लाई। और ये लो पावर आउटपुट के लिए यूज़ होगी। जैसे घरों में जो सप्लाई होती है जो किसी सिंगल मतलब होम यूज़ के लिए है तो दैट इज़ 230 वोल्ट, दैट इज़ इनफ। तो उसके लिए फिर ये करते हैं कि एक लाइव वायर जिसमें एक वोल्टेज की वैल्यू और एक न्यूट्रल वायर को जो है वो सप्लाई किया जाता है तो वो 230 वोल्ट आउटपुट दे देती है, जो कि किसी भी घर के यूज़ के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी होती है, ठीक है। जिसमें कुछ लो पावर जो कंपोनेंट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लाइव वायर बी यानी VB, इस बी वायर के वोल्टेज को अगर इसको कनेक्ट कर दें इस न्यूट्रल वायर के साथ तो VB माइनस VN दैट अगेन गिव अस 230 माइनस 0 मीन्स 230 वोल्ट। इस तरह जो अगर हम C वायर को कनेक्ट कर दें न्यूट्रल वायर से तो दैट विल ऑल्सो गिव अस 230 माइनस 0 इक्वल्स 230 वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर हम किसी एक लाइव वायर को किसी न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करने से हमें हमेशा 230 वोल्ट मिलेगा विच इज़ सिंगल फेज AC सप्लाई, ठीक है। तो नॉर्मल यूज़ के लिए ये 230 वोल्ट जो है दैट इज़ इनफ, उसको मतलब प्रोवाइड करते हैं और वो काफ़ी होता है उसके यूज़ के लिए। लेकिन इसमें जो हमें ये भी फ़ायदा है 3 फेज AC सप्लाई में कि इंस्टेड ऑफ 230 वोल्ट वी कैन गेट मोर वोल्टेज, राइट। ज़्यादा यूज़ के लिए अगर कोई फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे 230 वोल्ट काफ़ी नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर होता है तो वी कैन इवन इंक्रीज़ दिस वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द सेम सप्लाई। वो किस तरह से? उसके लिए हम ये करेंगे कि कोई सी 2 लाइव वायर्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। लेट्स से जो कि हमारे पास जो VA है वोल्टेज अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वायर A, और उसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ऑफ वायर B। अगर हम वायर A और वायर B को देखें तो दोनों वायर्स के जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हैं वो है 230 वोल्ट एंड 230 वोल्ट। अब अगर हम इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें इसकी जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो मिलेगी
रिजल्टेंट आउटपुट इसकी जो हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 400 वोल्ट, राइट। वो किस तरह से, उसकी कैलकुलेशन मैं आपके सामने यहाँ पे करता हूँ। देखिए मुझे इसके लिए हमें फेज़र डायग्राम को समझना होगा, हमें फेज़र डायग्राम का पता होना चाहिए। अगर हमें इसका पता होगा तो हम डेफिनेटली इस 400 नंबर जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें जो ये है फेज़र डायग्राम में कि लेट्स से कि वोल्टेज ए जो है उसको मैं इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ, विच इज़ वेक्टर ए, वी ए, वोल्टेज ऑफ वेक्टर ए। और इसको मैं कहता हूँ दिस हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 230 वोल्ट। इस तरह जो वेक्टर बी है दैट विल रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस लाइव वायर बी, दिस रिप्रेजेंट्स वी बी। और इसकी भी जो पीक वैल्यू है वो हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट। अब ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वी ए और वी बी, ये दोनों वेक्टर्स इन दोनों ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी को। अब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वी नो दैट इज 120 डिग्री। अब अगर हम इन दोनों वायर्स का रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट फाइंड करें, लेट्स से दैट इज वी, तो वो जो रिजल्टेंट कैलकुलेट होगा उसकी जो कैलकुलेशन होगी जो वो हम इस तरह से करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि जो v है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va वी बी इंटू कोसाइन थीटा एंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम वेक्टर एडिशन करते हैं। दो वेक्टर्स अगर हों हमारे पास तो हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो वी ए वी बी माइनस 2va वी बी कोसाइन थीटा, अगर यहाँ पर हम वी ए की वैल्यू विच इज़ 230 वो लगा दें, वी बी की वैल्यू 230 वो लगा दें, अगेन वी गेट माइनस इसमें वैल्यूज़ लगाएं, minus 2 times VA which is 230, VB which is 230 and we put cos 120 degree and the square root of all these values। तो इसका आंसर जो मिलता है 398 पॉइंट समथिंग लाइक 76, जिसको हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं दिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ 400 वोल्ट, राइट। तो इस तरह से अगर हम दो लाइव वायर्स को कनेक्ट करते हैं और दोनों लाइव वायर्स जो हैं उनकी पीक वैल्यूज़ 230 हैं जैसा कि हैं, तो उन दोनों लाइव वायर्स के जो वोल्टेज है पोटेंशियल आउटपुट वोल्टेजेस हैं उनमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी 400 वोल्ट। तो जो 400 वोल्ट है दैट इज़ इनफ टू रन हैवी मशीनरी। मसलन अगर कोई फैक्ट्री है तो उसको अगर मतलब सप्लाई चाहिए, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई चाहिए, तो उनको ज़्यादा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई चाहिए क्योंकि वहाँ पे हैवी मशीनरी यूज़ होगी जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। तो उसके लिए फिर हम सेम जो हमारे पास सेम सप्लाई है जो हमने घरों के लिए दी हुई है उसमें ही हम ये करेंगे कि वहाँ पर दो लाइव वायर्स को अगर कनेक्ट करेंगे, किसी फैक्ट्री को अगर दोनों लाइव वायर्स से कनेक्ट कर दें, तो अगर कोई फैक्ट्री है तो उसको दोनों लाइव वायर्स से आप कनेक्शन दे दें, तो दैट 2 live wires will give an output of 400 वोल्ट, राइट। और अगर आपने किसी घर को सप्लाई देनी है उसी 3 फेज एसी सप्लाई से, तो आप किसी एक लाइव वायर को और एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दें किसी घर के लिए, तो वहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 230 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 3 फेज एसी सप्लाई को यूज़ किया जाता है 230 वोल्ट आउटपुट और 400 वोल्ट आउटपुट के लिए फॉर लो पावर कंजम्पशन और हाई पावर कंजम्पशन दोनों के यूज़ के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसी तरह से है, और ये मतलब 3 फेज एसी सप्लाई हम इसी तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोग इसको जो है इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे लिखें, मुझे क्वेश्चन करें और आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। और अगर लास्ट पर हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म जो है उसमें अगर रिप्रेजेंट करें, तो उसमें जो ग्राफिकल फॉर्म है जो इसकी, उसमें आपने 3 ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने हैं और उन तीनों ग्राफ्स में V1, V2 और V3 शो करना है। तो लेट्स से दिस इज़ V1, इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं कि ये V1 है, और इस तरह से हम लोग V2 जो है वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से जो हम जो थर्ड एसी है, जो थर्ड फेज़ है उसको भी इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 0 वोल्ट है, ये +120 है
और ये -120 डिग्रीज़ है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ भी बना दें, अगर आपके क्वेश्चन में आए, पेपर में आए तो इसको भी बना दें, प्रैक्टिस कर लें। लेकिन ये जो मेन कॉन्सेप्ट है 230 वोल्ट और 400 वोल्ट, ये मेन कॉन्सेप्ट आप बच्चों सबको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप समझ गए हैं और मुझे लिख के बताएं कमेंट्स में कि आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन अभी है या नहीं। ऑलराइट, तो बच्चों अपना ख्याल रखें, इस लेक्चर को अच्छा सा प्रिपेयर करें और इसके तमाम पॉइंट्स को नोट कर लें। ऑलराइट बच्चों, मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 11 में। तब तक अल्लाह हाफिज़।